हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। हमने आपको बताया था कि जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे एक सॉल्यूशन तैयार होता है। अब ये सॉल्यूशन मैटर के तीन स्टेट होते हैं ना, गैस, सॉलिड और लिक्विड। ये सॉल्यूशन तीनों स्टेट में किसी भी स्टेट में बन सकता है। जैसे हम अगर गैसियस स्टेट में लें तो एयर जो होती है हमारे अराउंड, एयर में क्या क्या होता है। एयर में होता है ऑक्सीजन्स होते हैं और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस सब के मिक्सचर से जो बनता है वो हमारे पास एयर होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना एयर में हमारे पास कहीं पे सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरा है, किसी कहीं पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन भरा है। सारी चीज़ें मिक्स हैं, यूनिफ़ॉर्मली मिक्स्ड है और इससे हमारा क्या है, एयर यूनिफ़ॉर्म हुआ है। सॉरी, एयर का फॉर्मेशन हुआ है। और सेकंड हमारे पास इसको हम ले लेंगे गैसियस स्टेट में। सेकंड हमारे पास है सॉलिड। अगर हमें सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करनी है तो हमारे पास सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल होगा ब्रोंज। ब्रोंज हम कैसे बनाते हैं? ब्रोंज जब बनता है कॉपर प्लस टिन। कॉपर में जब हम टिन को मिक्स करते हैं तो हमारे पास बनता है ब्रोंज। और ये हमारा हो गया सॉलिड स्टेट में। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में हम ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, और हम ले सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, और भी बहुत सारी चीजें, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हमारे हो गए तीनों स्टेट में। गैसियस स्टेट में एयर हो गया हमारे पास, सॉलिड स्टेट में कॉपर हो गया, लिक्विड स्टेट में शुगर सॉल्यूशन, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, टी, ये सारी चीजें हो गई। सो स्टूडेंट, हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में यूज करने के लिए दो टर्म्स होते हैं। फर्स्ट, हम किसी सॉल्यूशन को जब बनाते हैं या सॉल्यूशन की बात करते हैं हमारे पास दो टर्म्स होते हैं। फर्स्ट हो गया सॉल्वेंट, सेकंड हमारे पास है सॉल्यूट। अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो ऐसा कंपोनेंट जो हम सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में लेते हैं वो होता है सॉल्वेंट, और जिसे हम कम अमाउंट में लेते हैं वो होता है सॉल्यूट। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं। मतलब सॉल्वेंट जैसे हमारे पास शुगर सॉल्यूशन में हो गया वाटर, और इसमें हमने थोड़ा शुगर ऐड किया। शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि शुगर कहीं पे शुगर ही शुगर है, कहीं पे वाटर ही वाटर है। पूरा जितना भी हमारे पास सॉल्यूशन है ये प्योरली मिक्स्ड रहेगा। और सॉल्यूट क्या है इसमें? शुगर। शुगर को हमने बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्वेंट में डाला है और एक सॉल्यूशन तैयार किया है। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे किसी सॉल्यूशन का स्टेट क्या है, गैसियस है, लिक्विड है या सॉलिड है, ये किस पे डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है। ये हमारा ऑलवेज डिटरमाइन करेगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन होगा। लाइक जैसे हमने अपना शुगर सॉल्यूशन लिया। शुगर सॉल्यूशन में जब हमने शुगर ऐड की, अब हमने ना वाटर ज्यादा क्वांटिटी में लिया था और इसमें हमने शुगर डाला है। तो जो कम क्वांटिटी में डाला है वो सॉल्यूट है और इस हमारा सॉल्वेंट है। तो जो हमारा सॉल्वेंट वो किस स्टेट में है? वो है हमारा लिक्विड स्टेट में। तो जाहिर सी बात है इसका सॉल्यूशन भी हमारा लिक्विड स्टेट में होगा। शुगर हमारे पास है सॉल्यूट स्टेट में, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट, और ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये भी हमारा लिक्विड स्टेट में बनेगा। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, इसी का सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। ये तो हमने शुगर को वाटर में मिक्स किया। अब क्या होता है जब हम वाटर को शुगर में मिक्स करते हैं? अभी हमने एक ग्लास वाटर ले लिया और यहाँ पर है हमारे पास शुगर। अब इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी हमने वाटर की शुगर में ऐड कर दी। अब इसमें हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा? शुगर। और सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास? वाटर। हमने वाटर को कम क्वांटिटी में लिया और शुगर को ज्यादा क्वांटिटी में लिया। जब हमने इसमें वाटर ऐड किया तो इसकी स्टेट क्या हुआ? हमारे पास ऑलरेडी
सॉलिड स्टेट में है शुगर, तो इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास का जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा सॉलिड स्टेट। समझ में आया? ये 2 हमारे पास एक ही कंपोनेंट्स के 2 आपके पास एग्जांपल है। अगर आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हो तो उसका स्टेट होगा लिक्विड, अगर आप वाटर को शुगर में मिक्स करते हो तो उसका स्टेट होगा सॉलिड। तो स्टूडेंट अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। क्या होता है, अब हमारे पास सॉल्यूशन है ना, ये तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 कंपोनेंट्स की बात। अगर हमने सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स को मिक्स किया है, उनकी बात कर रहे हैं। अब हम 2 से ज़्यादा भी तो मिक्स कर सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में हमारे पास क्या-क्या रहता है? फ्लेवरिंग एजेंट रहता है, वाटर रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है जिससे वो बुलबुले से निकलते हैं उसके, ठीक है? जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। तो अब हम आपको सॉल्यूशन को कैटेगराइज़ करके बताएँगे कि सॉल्यूशन कितने पार्ट में कैटेगराइज़ हो सकता है, कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है। सॉल्यूशंस को हम मैटर के 3 स्टेट होते हैं, जैसे कि आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन्हीं 3 सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन्हीं 3 पार्ट में हम सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट में ऐसा सॉल्यूशन जो सॉलिड स्टेट में है, ऐसे सॉल्यूशन जो लिक्विड स्टेट में आते हैं और ऐसे सॉल्यूशन जो गैसियस स्टेट में आते हैं। ओके? तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन को कितने पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। सॉल्यूशन को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं सॉल्यूशन को कितने पार्ट में। सॉल्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है एक मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन्हीं 3 पार्ट में हम सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड में ऐसे सॉल्यूशंस आएँगे जिनका सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, और लिक्विड सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूशन आएँगे जिनका सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, और गैसियस सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूशन आएँगे जिनका सॉल्वेंट हमेशा गैस हो। अब इसका फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एग्जांपल इसका है सॉलिड इन सॉलिड। जब हम सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है हमारे पास कॉपर इन गोल्ड। जब हम कोई गोल्ड की ज्वेलरी हम परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है 22 कैरेट या 23, 24 कैरेट, ऐसे हमारे पास कैरेट में गोल्ड होता है। तो क्या बोलते हैं 24 क्या होता है? प्योर गोल्ड होता है। 24 का प्योर गोल्ड जो होता है उससे ज्वेलरी नहीं बन पाती है। तो उसमें हम मतलब उसमें सुनार थोड़ा-सा कॉपर मिक्स करता है गोल्ड की ज्वेलरी बनाने के लिए। तो कॉपर इन गोल्ड क्या हो गया? सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। सेकंड हमारे पास है लिक्विड इन सॉलिड। जब हम लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास है एनालगन इन सोडियम। थर्ड हमारे पास है गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अब बात करते हैं हम ऐसे सॉल्यूशन की जिनका सॉल्वेंट लिक्विड है। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को जब हम लिक्विड में मिक्स करते हैं तो क्या हो गया? शुगर सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड है लिक्विड इन लिक्विड। तो अल्कोहल क्या हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है। जब हम अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल हो गया लिक्विड इन लिक्विड का। थर्ड हमारा इसका एग्जांपल हो गया गैस इन लिक्विड। जब हम O2 डिसॉल्व इन वाटर, जब ओशियन में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, उसकी वजह से जो हमारे पास फिश होते हैं, जो अदर्स एनिमल्स होते हैं ओशियन में, वो जिंदा रह पाते हैं। थर्ड हमारे पास हो गया गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल। फर्स्ट है सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, नाइट्रोजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। सेकंड हमारे पास हो गया लिक्विड इन गैस, तो हो गया क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में मिक्स करते हैं, तो ये सॉल्यूशन जो बनता है वो गैसियस स्टेट में बनता है। थर्ड हमारे पास है गैस इन गैस। जब हम गैस को गैस में मिक्स करते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास क्या एयर, जो हमारे सराउंडेड कोई एयर है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कितनी टाइप की गैसेस होती है जो मिक्स होती है। थैंक यू स्टूडेंट, होप करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।